बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी बल्कि नीम मुनहरफ रुकन शाहिद खाकान अब्बासी फरमाते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज, पार्लियामेंट और तरक्याती अखराजात मुल्क के 24% कर्ज़े पर चलते हैं। अब ये कितनी तशवीशनाक बात है कि एक तरफ मुल्क गुर्बत और जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ और हम मकरूज़ हैं। कर्ज़ अदा करने की बजाय हम 24% अपनी फ़ौज को कर्ज़ पे चला रहे हैं। जो पार्लियामेंट है उसको 24% उसके जो मुतय्यन अखराजात हैं उसमें 24% कर्ज़ होता है, कर्ज़ के साथ चला रहे हैं। और जो तरक्याती अखराजात तो ज़्यादातर इंतखाबात के करीब जो MNA MPA जो मुख्तलिफ़ जमातों जो बरसरे इक़्तिदार जमातों के लोग होते हैं उनको दिए जाते हैं, उनके ज़रिए से तरक्याती अखराजात करवाए जाते हैं। तो ये 24% कम नहीं हो सकते? खालिस्तन आप देखें, लोगों को बिठाएं कि सबसे पहले लें हमारा सबसे बड़ा इदारा फ़ौज, उसके जो हाज़िर सर्विस अफसरान हैं उनकी मराद कम कर दें, उनका पेट्रोल कम कर दें, उनकी गाड़ियाँ कम कर दें और उनको जो दीगर मराद हैं उनके मुलाज़मीन हैं उनकी तादाद कम कर दें, तो ये 24% अखराजात आसानी से कम किए जा सकते हैं। और फिर जो लोगों में हदफ़ तनकीद हैं कि उनकी मराद बहुत ज़्यादा है, तो अगर इस तरह की बात है तो फिर एक बोर्ड बनाया जाए और देखा जाए कि हमारे हमसाया ममालिक हैं, ईरान है, तुर्की है और दूसरे भारत है, आप तरक्की याफ्ता ममालिक भी ले लें, कि वहाँ के जो फ़ौजी अफसरान हैं वहाँ क्या मराद हैं, उनका जो सिक्का राइजुल वक्त है उसकी कीमत के एतबार से इनकी मराद का तयन किया जा सकता है। ज़मीनों के बारे में भी बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं। तो 24% अखराजात कम करना फ़ौज के कोई बड़ा मसला नहीं है, किया जा सकता है, बशर्ते कि जो पॉलिसी साज इदारे हैं वो मुल्क के साथ, मुल्क की आवाम के साथ मुखलिस हों। इतनी गुर्बत की चक्की में पिसते हुए लोगों को देखते हैं और फिर भी पता है कि 24% ये कर्ज़ है, ये हम और कर्ज़ बढ़ा रहे हैं, कर्ज़ मकरूज़ हैं पहले से। तो ये बात बड़ी तशवीशनाक, खौफनाक हद तक तशवीशनाक है कि इन लोगों को इतना एहसास अपने मुल्क का नहीं है, अपने मुल्क के अवाम का नहीं है। और फिर पार्लियामेंट है कि उसके अल्ले तल्ले बंद कर दें, उसकी कारें, उनकी बिजली मुफ्त और उनके पेट्रोल मुफ्त, ये सारे चीज़ ख़त्म करें उनकी। क्या किया है पाकिस्तान के लिए इन्होंने, बजाय तबाही के, बर्बादी के और अपनी जायदादें बनाने के। तो ये 24% भी कम किए जा सकते हैं क्योंकि कर्ज़ बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये अयाशी के रसिया है और जो मरात याफ्ता तबका है वो 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अभी चंद दिन पहले जो DCO हजरात हैं उनको नई गाड़ियां लेकर दी गई हैं, तो मुल्क कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। फाका मस्ती रंग ला रही है, लोग गुर्बत की नकीर के नीचे, गंदा पानी और उनकी खुराक पूरी नहीं हो रही, तालीमी निज़ाम तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचा हुआ है, लोगों को गरीब से गरीब तर कर रहा है। कोई बच्चा अपना पढ़ाना चाहता है तो उसको ट्यूशन पढ़ाना पड़ती है क्योंकि निसाब इतना मुश्किल से मुश्किल तर बनाया गया है
कि उसको ना उस्ताद पढ़ा सकता है ना बच्चे पढ़ सकते हैं। पागलपन की हद तक अंग्रेज़ी का उसमें अंग्रेज़ी को दखील, पागलपन जैसे कोई है ना, हमारे पॉलिसी साज़ों को पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है अंग्रेज़ी के पागलपन का, सभी को पड़ा हुआ है। फ़ौज से लेकर सारी इंतज़ामिया हो, मुक़न्नना हो, सबको दौरा पड़ा हुआ है। तो ये 24% अखराजात क्यों नहीं कम किए जा सकते? इसका मतलब है कि जो वोट देने वाले हजरात हैं वो ये चीज़ें मद्देनज़र नहीं रखते। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो इनके मुंह पर जूते मारने चाहिए, लोगों को इन पर गंदे अंडे, गंदे टमाटर, पत्थर मारने चाहिए और इनको घरों में दाखिल नहीं होने देना चाहिए, गाँव में दाखिल नहीं होने देना चाहिए, गली मोहल्लों पर में बाइकाट करें इनका। 24% कर्ज़ पर, या वो शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी तकरीर है, कोई भी सुन सकता है यूट्यूब में, या वो झूठ बोलते हैं। और उसके बाद फिर जो तरक्याती अखराजात हैं वो तो खालिस्तन रिश्वत दी जाती है। जो बरसर इक़्तिदार टोला है उसके जो उम्मीदवारान होते हैं इंतखाबात में, उनको रिश्वत दी जाती है। ऐन मौके पर कोई सड़कें बना रहा होता है, कोई पुलियाँ बना रहा होता है, कोई उनको गरीब की किसी ने डिस्पेंसरी खोल ली होती है। अब सारे जो खिदमत के काम हैं उनको उस वक्त याद आते हैं, तो बेवकूफ़ बनाते हैं ना, लोगों को पता है इस बात का, लेकिन फिर भी हम थोड़े से काम के लिए 5 साल रुलने, पता है कि हमने रुलना है, इन्होंने हमें नहीं पूछना, बस वो वक्ती एक फ़ायदे के लिए हम उनको वोट दे देते हैं और फिर वो आकर मुल्क को कर्ज़ की दलदल में फंसा देते हैं। तो ये इदारे हैं, इदारे बने हुए हैं जो मुख्तलिफ़ पुलियों की तामीर के लिए, जो सड़कों की तामीर के लिए, ये इदारों के सुपुर्द काम करना चाहिए, ना कि इनको रिश्वत देनी चाहिए। तो पूरे मुल्क का निज़ाम दरहम बरहम है। और ये जो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बातें सुनकर कि पता है 24% कर्ज़ है इसके, और हम मक़रूज़ भी हैं। ये ऐसी मिसाल है कि किसी ने किसी शख्स के पैसे देने हों, कर्ज़ा देना हो, और ख़ुद तो वो सारी अय्याशियाँ करे, ख़ुद तो उसको गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए भी पैसे हों और दूसरे सामान तय्युशात भी उसके लिए दस्तयाब हों और नए नए ख़रीद रहा हो, लेकिन जिसका कर्ज़ देना है उसको कर्ज़ ना दे रहा हो, तो वो बात करेगा ना, मुंह पे मारेगा कि पहले तुम हमारे पैसे दो, ये सारी जो अय्याशियाँ तुम कर रहे हो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो यही हमारी हुकूमत का हाल है। तो लोगों को बाखबर होना चाहिए, लोगों को इनके करतूतों का पता होना चाहिए। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो मिसालें कायम करें, इन पर पत्थर बारी से की, संग बारी की, अंडे बारी की और टमाटर बारी की, बैंगन बारी की, तो मुख्तलिफ़ बारियों की जो है वो बारिश करें इनके ऊपर और उसकी वीडियो बनाएं, ताकि लोगों को अक्ल आए कि ये जो बार बार हमें बाज़ीगर धोखा देते हैं, इनके धोखे से हमने बचना है।